आधुनिक भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है स्वतंत्रता की ओर। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला दिया हुआ 1940 के दशक में स्वतंत्रता की मांग में वृद्धि हुई थी। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की मांग में वृद्धि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद स्वशासन की मांग भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद स्वशासन की मांग की गई थी। स्वशासन की मांग। अगस्त प्रस्ताव जो है, इसकी घोषणा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को घोषणा की गई थी। वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को किया गया। प्रस्ताव था युद्ध संबंधित विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन करना। युद्ध संबंधित विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन करना इसका उद्देश्य था। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था। अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा युद्ध संबंधित विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन की मांग अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन की मांग को अस्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। पाकिस्तान की मांग 1940 में पाकिस्तान की मांग 1940 मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र का सुझाव सर्वप्रथम शायर इकबाल 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था। शायर इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था। सबसे पहले शायर इकबाल 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। नोट: पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 के मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 1940 में पाकिस्तान की मांग किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम है दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम है दिल्ली चलो। सत्याग्रह विचारधारा के प्रस्तावक व्यक्तिगत सत्याग्रह के विचारधारा के प्रस्तावक महात्मा गांधी थे। विचारधारा के प्रस्तावक महात्मा गांधी। सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। स्थान: व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्थान था पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्थान था पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर 1940 तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे 17 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर 1940 के बीच में। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू 5 जनवरी से 1941 के बीच में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू 5 जनवरी 1941 में। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त थे। सत्याग्रह का अन्य नाम था दिल्ली चलो। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 का गठन। क्रिप्स प्रस्ताव का गठन 11 मार्च 1942 को गठन की घोषणा किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 11 मार्च 1942 को गठन की घोषणा किया गया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री के द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा किया गया। वायसराय था लिनलिथगो वायसराय था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 11 मार्च 1942 को गठन किया गया था व्यक्तिगत क्रिप्स प्रस्ताव का। मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स प्रस्ताव मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स प्रस्ताव का आगमन भारत आगमन हुआ था 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रस्ताव का आगमन हुआ था 23 मार्च 1942 को। कांग्रेसी वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेसी वार्ताकार थे क्रिप्स प्रस्ताव के जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग वार्ताकार थे मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग वार्ताकार मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान किया गया था युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। क्रिप्स प्रस्ताव का प्रावधान था युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, संविधान निर्मात्री सभा का गठन का प्रस्ताव करना,
क्रिप्स प्रस्ताव का कार्य था। भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार करना, भारत विभाजन की मांग को क्रिप्स प्रस्ताव में अस्वीकार किया गया था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृति की गई थी। पाकिस्तान की मांग को क्रिप्स प्रस्ताव में अस्वीकृति हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव अस्वीकार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो था यह मार्च 1942 में आया था, जिसमें प्रावधान किया गया था युद्ध के भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव देना, भारत विभाजन की मांग अस्वीकार करना, पाकिस्तान की मांग अस्वीकृति करना, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वर्धा प्रस्ताव में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को 7 अगस्त 1942 में मुंबई में प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि 7 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रस्ताव की पुष्टि हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ मुंबई के ग्वालियर टैंक में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ मुंबई के ग्वालियर टैंक में। गांधी जी द्वारा नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी जी का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो। गिरफ्तारी के बाद अरुणा अशरफ अली का नेतृत्व किए थे। गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अरुणा अशरफ अली का नेतृत्व किए थे। गिरफ्तारी के बाद अरुणा अशरफ अली का नेतृत्व महात्मा गांधी के करो या मरो का गिरफ्तारी के बाद अरुणा अशरफ अली का नेतृत्व किया था। करो या मरो गांधी जी द्वारा का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा का समर्थन नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का समर्थन नहीं था। नेक्स्ट, विस्तार। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार 9 से 10 अगस्त तक अधिकतर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में 9 से 10 अगस्त तक अधिकतर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी आगा खां महल में कैद हुआ था, आगा खां महल पूना से। और मई 1944 में रिहा, गांधी जी को मई 1944 में रिहा किया गया था। 9 से 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में 9 से 10 अगस्त तक अधिकतर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी आगा खां महल से कैद हुआ पूना से, और मई 1944 को रिहा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में तटस्थता बनाए रखा था। नेतृत्व विहीन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का क्रियाकलाप। भारत छोड़ो आंदोलन का क्रियाकलाप था नमक बनाना, वकालत एवं विद्यालयों को परित्याग करना, मजदूरों की हड़ताल करना, आंदोलन स्वतः स्फूर्ति गति से संचालित करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, शराबबंदी करना, सरकार के सभी आदेश का उल्लंघन करना। भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यकलाप था नमक बनाना, वकालत एवं विद्यालयों का परित्याग करना, मजदूरों की हड़ताल पर जाना, आंदोलन स्वतः स्फूर्ति गति से संचालित होना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, शराबबंदी, ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन। सरकार के सभी आदेशों का उल्लंघन भारत छोड़ो आंदोलन का क्रियाकलाप था। समांतर सरकार जो समांतर सरकारें बलिया में समय था अगस्त 1942 में 1 सप्ताह तक चला था समांतर सरकार। नेतृत्व चीतू पांडे के द्वारा। स्थानीय सरकार की स्थापना, जेल में बंद नेताओं की रिहाई। स्थानीय सरकार की स्थापना, समांतर सरकार में स्थानीय सरकार की स्थापना, जेल में बंद नेताओं की रिहाई। तामलुक मिदनापुर बंगाल में समांतर सरकार की स्थापना अवधि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चला था। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन जातीय सरकार के द्वारा किया गया था। जातीय सरकार द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ, तूफान पीड़ितों के लिए जातीय सरकार द्वारा कार्यक्रम किया गया। नेक्स्ट, सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार जो थी, समांतर सरकारें में अवधि था अगस्त 1942 से मई 1946 तक चला था। सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकार अगस्त 1942 से मई 1946 तक चला। सबसे अधिक समय तक की सरकार थी सतारा महाराष्ट्र में। नेतृत्व किए थे क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल, YV चौहान। सबसे अधिक समय तक सतारा में जो चला था सरकार, नेतृत्व किए थे क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल, YV चौहान। प्रति सरकार जन आंदोलन का गठन, प्रति सरकार जन अदालत का गठन किया गया था इसमें। नेक्स्ट, भूमिगत कार्यवाही।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत कार्यवाही में अशोक मेहता भूमिगत रेडियो संचालन मुंबई में की थी। 14 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया गया था। 14 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था भूमिगत रेडियो संचालन मुंबई में किया उषा मेहता के द्वारा। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग में से फरार, आजाद दस्ता का गठन किया। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार होकर आजाद दस्ता का गठन किए थे। कौशल कंवर भारत छोड़ो कुशल कंवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी पाने वाले एकमात्र सेनानी थे। कुशल कंवर कुशल कंवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी पाने वाले एकमात्र सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगनी हजारा और लक्ष्मण नायक शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगनी हजारा और लक्ष्मण नामक नायक शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में कुशल कुंवर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे फांसी पर चढ़ने वाले, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगनी हजारा और लक्ष्मण नायक शहीद हुए थे। मातंगनी हजारा बूढ़ी गांधी मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तमलुक में तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। मातंगनी हजारा बूढ़ी गांधी कहा जाता है, जिन्हें ये तमलुक में तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया था अरुणा आशरफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया था अरुणा आशरफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराया था अरुणा आशरफ अली के द्वारा। नेक्स्ट आजाद हिंद फौज गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 40,000 सैनिकों से संगठित आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था। आजाद हिंद फौज का पहली डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था। सर्वोच्च सेनापति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 जुलाई 1944 को बने थे। 21 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति बने थे आजाद हिंद फौज के। नेक्स्ट रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति बने थे 21 जुलाई 1944 को। आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाला देश था जर्मनी, इटली, फिलीपींस। आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाले देश थे जर्मनी, इटली और फिलीपींस। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया गया था। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। हिटलर से मुलाकात सुभाष चंद्र बोस का ओलांडो मजेटा नाम से हुआ था। ओलांडो मजेटा के नाम से हिटलर से मुलाकात सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, महिलाओं के लिए था। लक्ष्मी सहगल नेतृत्व कर रही थी इसके। रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए लक्ष्मी सहगल इसका नेतृत्व कर रही थी। सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व करता थे शाहनवाज खान। सुभाष ब्रिगेड के नेतृत्व करता थे शाहनवाज खान। नेहरू ब्रिगेड के नेतृत्व करता थे गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह नेहरू ब्रिगेड के नेतृत्व करता थे। गांधी ब्रिगेड के नेतृत्व करता इनायत खान। गांधी ब्रिगेड के नेतृत्व करता इनायत खान थे। आजाद ब्रिगेड का गुलजारा सिंह। आजाद ब्रिगेड के नेतृत्व करता थे गुजारा सिंह। आजाद हिंद फौज के रेजिमेंट का नाम है। आजाद ब्रिगेड के लिए गुलजारा सिंह थे नेतृत्व करता है इसमें। गांधी ब्रिगेड का इनायत खान थे नेतृत्व करता। नेहरू ब्रिगेड का नेतृत्व करता थे गुरुदयाल सिंह। सुभाष ब्रिगेड के नेतृत्व करते थे शाहनवाज खान। रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए लक्ष्मी सहगल नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट है आजाद हिंद पर मुकदमा लाल किला मुकदमा 1945 में चलाया गया था। लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। वादी सैनिक गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान पर आजाद हिंद पर मुकदमा लाल किला मुकदमा 1945 में चलाया गया था। वादी सैनिक थे इसमें गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान थे। बचाव पक्ष के वकील थे उनके। आजाद हिंद पर जो मुकदमा चलाया था उसमें बचाव पक्ष के वकील थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई। आजाद हिंद पर मुकदमा लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था 1945 में, उसमें बचाव पक्ष के वकील थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई।
आजाद हिंद सरकार पर मुकदमा या लाल किला मुकदमा जिसे कहते हैं 1945 में जो चलाया गया था, लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया था। वादी सैनिक थे उसमें गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान थे। नेक्स्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। दी वे आउट प्रपत्र जारी किया था। दी वे आउट प्रपत्र जारी किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 के द्वारा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते पर पक्षधर हुए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते पर पक्षधर हुए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना सीमा निर्धारण के लिए कमीशन की नियुक्ति, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पूर्वी भारत। सीमा निर्धारण के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई थी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी भारत के लिए। इसमें देसाई देसाई लियाकत पैक्ट 1944 में हुआ था। देसाई लियाकत पैक्ट जो हुआ था 1944 में, भूलाबाई देसाई हिंदू महासभा के थे प्लस लियाकत अली मुस्लिम नेता के थे। इन दोनों के बीच में देसी लियाकत पैक्ट हुआ था 1944 में। भूलाबाई देसाई हिंदू महासभा के थे, लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता का पक्षधर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना सीमा निर्धारण के लिए कमीशन की नियुक्ति किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बीच में। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी भारत को दिया गया था। नेक्स्ट रक्षा एवं आयात विषय पर आपसी समझौता किया गया था। रक्षा एवं आयात यातायात विषय पर आपसी समझौता किया गया था। वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हुआ था। वयस्क मताधिकारी की प्रणाली के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन। मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया गया। अस्थायी सरकार के गठन में सहयोगी था। अस्थायी सरकार के गठन में सहयोगी। नेक्स्ट है वेवेल योजना 1945 में। वेवेल योजना या वायसराय लॉर्ड वेवेल वेवेल योजना जो था, वायसराय लॉर्ड वेवेल वर्ष 1943 से 1947 तक का वायसराय रहा लॉर्ड वेवेल। इसने वेवेल योजना लाया 1945 में। 25 जून 1945 में शिमला में सम्मेलन हुआ था। वेवेल योजना की घोषणा की गई थी। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ, वेवेल योजना की घोषणा की गई। ब्रेक डाउन प्लान का सुझाव था। ब्रेक डाउन प्लान का सुझाव दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। वेवेल योजना असफल। मुस्लिम लीग वेवेल योजना असफल। मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया था। वेवेल योजना असफल, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया था। वेवेल योजना जो है कार्यकारिणी अंतरिम सरकार कार्यकारिणी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 14 सदस्य थे। इसमें 5 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, 4 अन्य थे। कार्यकारिणी अंतरिम वेवेल योजना के तहत कार्यकारिणी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन किया गया। 14 सदस्य इसमें थे, 5 कांग्रेस के थे, 5 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे और 4 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था 1946 को। विद्रोह की तिथि 18 फरवरी 1946 था। नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ। विद्रोह की तिथि 18 फरवरी 1946 था। कारण था नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन था। नौसैनिक विद्रोह का कारण था नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन था। स्थान था बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार पर। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था ये बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार पर। कौन था इसमें? रॉयल इंडियन नेवी और गैर कमिश्नर अधिकारी एवं सैनिक शामिल थे। नौसैनिक विद्रोह 1946 में जो हुआ था बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत पर HMIS तलवार पर हुआ था। कौन? रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमिश्नड अधिकारी एवं सैनिक थे इसमें शामिल। नौसैनिक विद्रोह के समर्थन में मुंबई में पूर्ण हड़ताल हुआ 22 फरवरी 1946 को। नौसैनिक विद्रोह के समर्थन में मुंबई में पूर्ण हड़ताल 22 फरवरी 1946 को हुआ। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना 1946 घोषणा फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा फरवरी 1946 को हुआ था। मिशन सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन योजना के मिशन सदस्य थे पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। मिशन सदस्य पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे।
एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है भारत आगमन। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की घोषणा फरवरी 1946 में। मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे कैबिनेट मिशन के। भारत आगमन इसका 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण का कार्य करना। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था संविधान सभा का निर्वाचन 389 सीट पर हुई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन 389 सीटें पर हुई। जुलाई 1946 में कांग्रेस को बहुमत प्राप्ति हुआ। नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया था। संविधान सभा के निर्वाचन के लिए मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया। नेक्स्ट है नोट 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किया गया। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर आधारित था। अंतरिम सरकार का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर आधारित था। 6 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का आमंत्रण किया गया। 6 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का आमंत्रण किया गया। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की घोषणा किया गया। 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल का गठन 12 सदस्य के रूप में। 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल का गठन 12 सदस्य था उसमें थे। उसमें जो 12 सदस्य थे अंतरिम सरकार में सदस्य जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास में था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण मामले। बालदेव सिंह के पास रक्षा मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य कृषि मामले। आशा अली के पास रेलवे एवं परिवहन मामले। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मामले। जगजीवन राम के पास श्रम मामले। सी.एच. भाभा के पास कार्य, खनन एवं ऊर्जा मामले। सी. राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला मामले थे। लीग के सदस्य जो विभाग थे लियाकत अली को वित्त मंत्री दिया गया था। गजनफर अली को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। अब्दुल रब नस्तर को डाक एवं वायु संचार बनाया गया था। आई आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। अब्दुल रब नस्तक को डाक एवं वायु संचार बनाया गया था। जितेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। गजनफर अली को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के क्षेत्र के लिए। सी.एच. भाभा को कार्य, खान तथा ऊर्जा क्षेत्र। जगजीवन राम को श्रम क्षेत्र। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्र। आशरफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। बालदेव सिंह को रक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी विभाग दिए गए थे। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना की घोषणा इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। माउंट बेटन योजना में घोषणा इसकी हुआ था। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ था। माउंट बेटन वायसराय नियुक्त हुआ था 22 मार्च 1947 को। माउंट बेटन वायसराय नियुक्त हुआ था 22 मार्च 1947 को। माउंट बेटन योजना प्रस्तुत हुआ था 3 जून 1947 को। अन्य नाम था बाल्कन प्लान। माउंट बेटन योजना का अन्य नाम था बाल्कन प्लान। माउंट बेटन योजना प्रस्तुत हुआ था 3 जून 1947 को। माउंट बेटन वायसराय नियुक्त हुआ था 22 मार्च 1947 को। इटली की घोषणा हुआ था क्लाइमेट। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ था। प्रस्ताव माउंट बेटन योजना का प्रस्ताव था सत्ता हस्तांतरण तथा विभाजन करना। सत्ता हस्तांतरण तथा विभाजन करना। भारत तथा पाकिस्तान को 2 पृथक देश का अस्तित्व देना। संविधान सभा का निर्मित संविधान बनाना। भारत तथा पाकिस्तान को 2 पृथक देशों का अस्तित्व। संविधान सभा तथा निर्मित संविधान बनाना। भारत में लागू, पाकिस्तान में लागू नहीं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान भारत में लागू होगा लेकिन पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। बंगाल, पंजाब, सिंध विधानसभा में विभाजन संबंधित निर्णय लेना। बंगाल, पंजाब, सिंध विधानसभा में विभाजन संबंधित निर्णय लेना। संविधान सभा का निर्मित संविधान जो होगा, संविधान सभा द्वारा बनाया संविधान निर्मित हुआ था, उसमें भारत में लागू होगा लेकिन पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। बंगाल, पंजाब, सिंध विधानसभा में विभाजन संबंधित निर्णय। बंगाल, पंजाब, सिंध विधानसभा में विभाजन संबंधित निर्णय थे।
नेक्स्ट है कार्य संचालन जो होता है इसका सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को, सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को, सीमा आयोग की नियुक्ति रेडक्लिफ आयोग बनाया गया, सीमा आयोग की नियुक्ति रेडक्लिफ आयोग के द्वारा। बंगाल तथा पंजाब का विभाजन किया गया था, बंगाल तथा पंजाब का विभाजन हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता समाप्ति भारत में हुआ, ब्रिटिश सम्राट की सत्ता की समाप्ति भारत में। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 पारित हुआ था, माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित था। ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश हुआ था, 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित था। यह संसद से पारित 18 जुलाई 1947 को हुआ था, संसद से पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था संसद से पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद से 18 जुलाई 1947 को। प्रावधान था दो डोमिनियन की स्थापना भारत तथा पाकिस्तान, दो डोमिनियन की स्थापना था भारत और पाकिस्तान। दोनों अधिराज्यों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति, दोनों अधिराज्यों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना। देशी रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई थी। स्वतंत्र भारत अधिनियम जो था 1947, इसमें दो डोमिनियन की स्थापना भारत पाकिस्तान, दोनों राज्यों अधिराज्यों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना। देशी रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई थी, देशी रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गवर्नर जनरल